السلام علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। आज का मौजू बहुत ही अहम है, बहुत ही मुफीद है। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल सुने, ये आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए बहुत मुफीद है। आज का मौजू से तंदुरुस्ती के हवाले से है कि आपने से तंदुरुस्त कैसे रहना है, तवाना चुस्त कैसे रहना है, आपके बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त कैसे रहेंगे। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो नफ्सा नफ्सी के दौर में हम अपना आप भूल जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम भी लगाते हैं, अक्सर रात को नींद भी पूरी नहीं करते। यहाँ तक कि हमने कभी अपने लिबास का भी ध्यान नहीं दिया, अपनी खुराक का ध्यान नहीं दिया कि हमने जूते कैसे रखने हैं, हमने कैसे माहौल में बैठना है। ये सब हम भूल जाते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हमने भाई पैसे कमाने हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, दुनिया कमानी है, और हमने नई गाड़ी लेनी है, हमने अच्छा घर लेना है, हमने माशरे में एक स्टेटस बनाना है। इसी चक्कर में हम अपना आप भूल जाते हैं। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, माशरे में स्टेटस बनाना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी लेनी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लिबास भी अच्छा होना चाहिए, आपकी खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपकी सेहत है। हम पैसे कमाने के चक्कर में ओवर टाइम लगाकर अनथक मेहनत करके अपने साहब को इतना कमज़ोर कर देते हैं, अपने दफाई निज़ाम जो है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ित जो है, उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हमें उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं रहती। तो जिस तरह एक कंपनी को एक लेबर की ज़रूरत होती है, इसी तरह पूरे इंसानी स्ट्रक्चर को, इंसानी सेहत को जो ज़रूरत है वो अच्छे मैदे की ज़रूरत है। आपका मैदा अच्छा होगा, वो खुराक अच्छी हज़म करेगा, तो वो आपके बदन का हिस्सा बनेगी, वो अच्छा खून पैदा करेगी, तो आपका चेहरा भी हशाश बशाश रहेगा और आप चुस्त तवाना तंदुरुस्त सेहतमंद नज़र आएंगे। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। तो उसके लिए एक सफ़ूफ़ है जो सफ़ूफ़ कलमंजी के नाम से है, और एक हदीस मुबारक भी है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलमंजी में हर मर्ज़ का इलाज है सिवाय मौत के। तो मोहतरम, मैं आपको एक अच्छा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, वो आप लिख लें, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपको साइड पे लिख कर भी बता देता हूँ कि ये नुस्खा आपने कैसे बनाना है। इसकी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ कि जो दोस्त मुझ तक नहीं पहुँच सकते, मेरे क्लिनिक पर नहीं आ सकते, तो वो घर में खुद बनाएं, मेरी माएँ बनाएं, मेरी बहनें बनाएं, मेरी बेटियाँ बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और मुझे भी ढेरों सी दवाएँ भी दें और अपनी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल भी रखें। तो ये सफ़ूफ़ है कलवंजी अमृत दारा के नाम से, ये मैं तैयार करता हूँ। कलवंजी अमृत दारा, ये आप देख रहे हैं। तो ये सफ़ूफ़ है एक, ठीक है। तो ये आपने बनाना है। ये मैं 1 पाव का तकरीबन मैंने जार बनाया हुआ है, डब्बा है एक, तो इसमें से तकरीबन 2-2.5 माह आसानी से निकल जाते हैं। तो इसका नुस्खा लिखने, ये इसमें जो इसके जज़ाए तरकीबी हैं वो है कलवंजी, सना मक्की, पुदीना, अजवैन देसी, तुम्मा, हलीला, बलीला जिसको बैड़े बोलते हैं, आमिला, आमचूर, सुंड, ज़ीरा, नमक स्याह, मगा, बावड़िंग, मिर्च स्याह, नौशादर, नींबू का छिलका भी है, और आक अक, तो उसके फूल भी इसमें होते हैं। और इसके बाद इसमें अमृत धारा डाला जाता है, वो आप किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से लें। अगर वो नहीं भी मिलता तो कोई मसला नहीं, ये अकेला नुस्खा ही आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। तो ये इसके फ़ायदे ये हैं कि ये भूख की कमी को ख़त्म करता है, भूख बढ़ाता है, ग़िज़ा को हज़म करता है, बदहज़मी को ख़त्म करता है, तेज़ाबियत, गैस इसको ख़त्म करता है, कब्ज़ इसको भी ख़त्म करता है, पेट दर्द, बाऊ गोला, और जो दिल ख़राब होता है बाज़ और उसके लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। हैज़े जैसे अमराज में भी ये बहुत कारआमद है। मैदा और पेट के जितने भी मराज हैं उनमें ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो इसको ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट की तोंत आगे बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और यकीन करें
کہ یہ اتنا کارآمد نسخہ ہے کہ جب آپ کا معدہ تندرست رہے گا تو آپ کا خون اچھا بنے گا، آپ کا جگر جو ہے وہ تندرست رہے گا۔ اس میں جگر اور معدہ دونوں کا علاج آ جاتا ہے، یہ جگر اور معدے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی رونق، ہماری خوشیاں جن کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، میری مراد ہے ہماری اولاد، ہمارے بچے، یہ ان کے لیے بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمارے بچے اکثر مٹی کھاتے ہیں، ان کے لیے جو بہت مفید چیز ہے، پیٹ کے کیڑے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کھانا اکثر نہیں کھاتے، ان کو بھوک اچھی نہیں لگتی، تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ان کے چہرے کی جو پہلاہٹ ہوتی ہے، پیلا پن آ جاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، بچے صحت مند تندرست رہتے ہیں۔ اگر معدہ اچھا رہے گا تو بچوں کے خون کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ان کا قد جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا، ان کا جسم اچھا بنے گا۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، تو اس کو ضرور بنائیں۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ مجھے کال کریں، اپنا ایڈریس مجھے بتائیں، تو میں یہ آپ کو پارسل بھیج دوں گا، آپ وصول کریں۔ بہت ہی مفید چیز ہے۔ مقصد آپ کا خیال رکھنا ہے، آپ کے لیے اچھی معلومات فراہم کرنا ہے، اچھا نسخہ بتانا ہے، تاکہ آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ اور میں ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، میرا میسج جو ہے وہ آپ سن سکیں۔ بہت شکریہ۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔